नगर निगम महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा पार्षद ही गायब रहे। अभी मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम महापौर के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव आखिर फेल गया है। बताया जा रहा है कि बैठक का डेकोरम ही पूरा नहीं हो पाया। अंतिम समय तक भी भाजपा 3 पार्षद नदारद रहे। हालांकि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे अस्वस्थ हैं, इसलिए वे नहीं आ पाए। नगर निगम की यह बैठक कलेक्ट्रेट के सृजन सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने कहा कि तय समय जो 11:15 था, जिस समय तक सभी पार्षदों को उपस्थित हस्ताक्षर करना था, तब तक भाजपा के सिर्फ 6 पार्षद ही उपस्थित हुए थे। लेकिन प्रशासन ने बाद में आए पार्षदों को भी अनुमति दे दी, फिर भी भाजपा डेकोरम को पूरा नहीं कर पाई। भाजपा की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती पूनम सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से पलायन कर गई। उन्हें सदन में उपस्थित होकर अपनी ताकत दिखाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। यह सब कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का प्रमाण है। वहीं राजनीतिज्ञों की माने तो इस बैठक को लेकर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला की रणनीति काम आई। कांग्रेस और भाजपा ने व्हिप जारी किया था कि जहां भाजपा के सभी पार्षदों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे, वहीं कांग्रेस के सभी पार्षदों को अनुपस्थित रहने को कहा गया था, ताकि डेकोरम पूरा ही ना हो पाए और अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो जाए। आज की इस बैठक में भाजपा के मात्र 18 पार्षद आए, जबकि कांग्रेस के सभी पार्षद अनुपस्थित रहे। भाजपा के भी 3 पार्षद आज अनुपस्थित थे, इस कारण अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। रायगढ़ की जनता भली भांति जान रही है कि जो शहर सरकार है वो किस हद तक रायगढ़ का विकास कर पाई है। इनके आपसी वर्चस्व की लड़ाई में रायगढ़ का विकास लगभग रुक गया है। कई कांग्रेसी पार्षद जो हमें सहयोग देने के लिए आतुर थे, उन्हें ये कांग्रेस पार्टी ने डर की वजह से कि कहीं उनका अविश्वास प्रस्ताव सफल ना हो जाए, उन्हें अन्यत्र कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उनका यहाँ अनुपस्थित होना सीधे रूप में दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो आज उन्हें इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने दिया जाना चाहिए था। आज उनकी अनुपस्थित होना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसकी सफलता को दर्शाता है। सिर्फ नारेबाजी लगाकर आप इस बात को नहीं झुठला सकते कि रायगढ़ का विकास रुक चुका है और अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी जिम्मेदारी बन रही थी, वही हमने निभाया है। मुझे तो गर्व है कि आज मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से इसे हम एक सफल अविश्वास प्रस्ताव ही मानेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ उपस्थित होते, उसके बाद अगर वोटिंग होती, उसके बाद अगर ये परिणाम होते तो बात अलग होती। लेकिन उनका यहाँ अनुपस्थित होना उनकी विफलता को, उनकी शहर की नाकामी को सीधे रूप में दर्शाता है। तो इसे मैं एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव के सफल होने को ही मानती हूँ। निश्चित रूप से ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, विपक्ष धर्म था और हम वही निभा रहे थे। और आज भी उसी कड़ी पे हमने ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया था और हमने कहा जा रहा है कि समय तक तो भाजपा के भी कई पार्षद नहीं आ पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैठक का कोरम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की सारी उपस्थिति में बैठक का कोरम पूरा किया गया। बैठक की कार्यवाही भी प्रारंभ की गई। चूंकि एक या 2 पार्षद ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से अस्वस्थ हैं, तो उसके लिए आप किसी और प्रकार का कारण या रीजन ना निकालें। हमारे साथ उनका मौन समर्थन निश्चित रूप से है। आज उन्हीं की उपस्थिति को हम यहाँ पूरा करने के लिए लगभग 18 पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। और उसके साथ में हम लोगों ने रोल सर आज रायगढ़ नगर निगम में महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का सम्मेलन बुलाया गया था। जैसा कि नगर पालिका अधिनियम में निर्धारित है, इसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया करके आज सम्मेलन बुलाया गया था। 11 बजे से सम्मेलन की प्रक्रिया आरंभ की गई थी और सम्मेलन के दौरान जो सामान्य कोरम है पूरा होने के पश्चात प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। लेकिन जो उपस्थित पार्षद थे, उनमें से किसी के द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया और कोई लोग मतदान में भाग नहीं लिए। चूँकि किसी के भी द्वारा मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया और इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो पाया। अविश्वास प्रस्ताव नहीं। ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो पूरी तरह से गिर गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थानीय मेयर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो भारतीय जनता पार्टी के 21 सदस्य थे, उसमें केवल 18 ही उपस्थित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी शहर का विकास नहीं देख पा रही है।
जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो अपने क्षेत्र में और पूरे रायगढ़ का नगर निगम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव से पहले आरोप लगा रही थी कि कांग्रेसी पार्षद असंतुष्ट हैं, वो लगातार उनके संपर्क में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कुंभे को नहीं समेट पाई। तो आपको अभी भी महसूस हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे गुटों में बटी हुई है, निहित स्वार्थ के लिए राजनीति कर रही है। और एक सनसनी बात आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद आज रायपुर में माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, माननीय सभापति जी रायगढ़ के विकास को देखकर, उनके वार्ड के विकास को देखकर आज कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किए। भाजपा के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद को जानबूझकर नहीं लाया गया, क्योंकि जानबूझकर नहीं लाया गया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब सबको मालूम है कि पार्टी इसमें व्हीप जारी करेगी और अपने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में अपनी रणनीति बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी ले आती ना, उनको तो बहुत वो था। अभी वो बाइट भी दे रहे हैं कि सभापति और महापौर में नहीं पट रहा है, पार्षद नाराज है। नाराज तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है जो उनके 21 के 21 नहीं पहुंचे, केवल 18 पहुंचे। ये बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंतन करना चाहिए।